क्या यीशु के शागिर्दों में से भी कुछ ऐसे थे जो उसे छोड़कर चले गए? ये कौन से शागिर्द थे जो यीशु को छोड़कर, इतनी बड़ी हस्ती जो आसमान से उतरकर आई, इतने मोजज़े किए? बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील 6 बाब 66 वर्ष में लिखा है कि उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिरे। ये बतेरे कौन से शागिर्द थे फिर उसके साथ ना रहे? यीशु के शागिर्दों में से भी बतेरे ऐसे थे जो उसे छोड़कर चले गए। अगरचे यूहन्ना की इंजील के 6 बाब में यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। ये बड़ा हैरान कुन मोजज़ा था जो उसके पीछे आए थे, फिर भी उसे छोड़कर चले गए। यूहन्ना की इंजील के 6 बाब में यीशु ने पानी पर चलकर उनको दिखाया। इसका मतलब है अगर मोजज़ात भी बहुत से हों फिर भी ईमान लाना सबका जरूरी नहीं, सबके अंदर ईमान नहीं। आज भी बहुत से लोग ईमान नहीं रख रहे, आज भी यीशु के मिरेकल्स जारी हैं। ये यीशु के शागिर्द यीशु को क्यों छोड़ गए? ये शागिर्द वो शागिर्द थे, उन 12 में से नहीं थे बल्कि और बहुत से, और इनके आने की भी मुख्तलिफ वजूहात हैं। कुछ लोग इसलिए आए हुए थे क्योंकि वो रोटियां खाने के लिए आए थे और मोजज़े देखकर यीशु ने यूहन्ना की इंजील के 6 बाब में ये कहा, तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आए कि मोजज़े देखो बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर शेर हुए, इसलिए तुम मेरे पीछे आ रहे हो। और भी मोटिव्स थे लोगों के। शागिर्द जो यीशु के पीछे चले थे वो समझते थे रोम की गुलामी से हमें आजादी मिल जाएगी, हम बहुत बड़ी पावर के अंदर आ जाएंगे। लेकिन यीशु तो उनसे रूहानी बातें कर रहा है, यीशु तो उनसे आसमान की बातें कर रहा है, ये जमीन की बातें नहीं। लेकिन उनको चाहिए था एक ऐसा लीडर वो ढूंढ रहे थे, ऐसा मसाया वो ढूंढ रहे थे जो रोम की सल्तनत से उनको आजाद करे, वो रोम के साथ जाकर जिस्मानी तौर पर जंग लड़े। लेकिन यीशु ऐसा लीडर नहीं था। जिंदगी की रोटी का सरमन यीशु ने दिया, उनके लिए हजम करना भी इसको मुश्किल हो गया। इससे पहले शागिर्द यीशु के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, उससे पहले यहूदी लिखा है कि वो आपस में बुड़बुड़ाने लगे और यीशु तो दिलों के भेद जानता था। 41वें वर्ष में लिखा, बस यहूदी उस पर बुड़बुड़ाने लगे। यहूदी बुड़बुड़ा रहे हैं पहले, उसके बाद शागिर्द बुड़बुड़ाए हैं। 52 वर्ष के अंदर एक दूसरे से यहूदी झगड़ने भी लगे। कुछ लोग कहते थे ये ठीक बात कर रहा है, कुछ कहते थे नो, ये किस तरह से अपना बदन हमें खाने को दे सकता है। यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। फिर उसने उनके सारे अकायद को कट कर दिया। उसने उनको बताया कि वो रोटी जो मूसा ने तुम्हें दी, यानी मन जो आसमान से उतरा था, वो आसमानी रोटी नहीं थी। अगर वो आसमानी रोटी होती तो वो बियाबान में ही मरकर खत्म ना हो जाते। ये उनके लिए हजम करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो मूसा के शागिर्द थे, वो इस बात से आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। यीशु के शागिर्दों के उल्टे फिरने की वजह यहूदियों का बुड़बुड़ाना था। जो ईमानदार यीशु के पीछे भी चलते हैं, दुनिया को भी देखते रहते हैं, रिश्तेदारों को भी देखते रहते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उनका यीशु के साथ चलना परमानेंट मुश्किल हो जाता है। ये लोग यीशु के पीछे तो चल पड़े, लेकिन एक तरफ उनको बुड़बुड़ाते हुए भाई नजर आ रहा था, एक तरफ उन्हें बुड़बुड़ाते हुए बड़े बड़े लीडर्स नजर आ रहे थे जो यहूदियों के लीडर थे। अगर आप अपने अजीजों को देखते रहेंगे, आप यीशु के साथ नहीं चल सकते। अगर यीशु के साथ चलना है तो यीशु की बातों को यशाया के साथ, यिर्मयाह के साथ कंपेयर कीजिएगा। यीशु की बात का तकाबला मीका के साथ कीजिएगा। आप सहाइफ के साथ इनको देखिए तो आप यीशु के साथ चल सकेंगे। अगरचे ये यीशु के शागिर्द तो बन गए, लेकिन इनकी नजरें अपने अजीजों उन यहूदियों की तरफ थी। 60वीं आयत के अंदर इन्होंने एक लफ्ज बोला, ये कलाम नागवार है। दिस इज हार्ड टीचिंग। ये तो बड़ी मुश्किल चीज है। अब टीचिंग इनके अंदर ना बैठी क्योंकि यीशु ने कहा जो मेरा बदन खाता, मेरा खून पीता है, उसके अंदर हमेशा की जिंदगी है। यीशु ने कहा ये रोटी जो जिंदगी की है वो मेरा बदन है, ये मैं तुम्हारे लिए फिदिया के तौर पर दे दूंगा। अगर आप शागिर्द बने हैं, आपको और मुझे कोई चीज पार लगा सकती है, वो यीशु का बदन है, यीशु का खून है। 12 शागिर्द उल्टे नहीं फिरे। ये 12 उल्टे क्यों नहीं फिरे?
यहां पर वर्ड जो है बतेरे यूज हुआ कि बतेरे शागिर्द उल्टे फिर गए। तो यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस ने जवाब दिया। पतरस ने उसको 3 आंसर दिए। खुदावंद हम किसके पास जाएं? पहला उसका आंसर था, अगर ये 3 चीजें आपकी लाइफ के अंदर आ जाएंगी, आप कभी भी यीशु को छोड़ नहीं सकते। हम किसके पास जाएं? तेरा कोई मुकाबला नहीं। नंबर 2 उसने कहा, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। मूसा के पास भी अमाल की बातें थी। कोई इस शरीयत पर अमल करेगा तो वो इसके वसीला से रास्तबाज ठहरेगा, लेकिन यीशु के पास जिंदगी की बातें हैं। तीसरे नंबर पर पतरस ने कहा, हम जान गए हैं खुदा का कद्दूस तू ही है। ये पतरस ही है जिसने इकरार करते हुए कहा, खुदा का बेटा जो दुनिया में आने वाला था वो तू ही है। मार्था ने भी यही इकरार किया। जिन्होंने ये इकरार कर लिया खुदा का बेटा तू ही है, वो कभी पीछे नहीं मुड़ते। पतरस और वो 12 शागिर्द कभी पीछे नहीं मुड़े और वो मर गए। तारीख गवाह है कि उसको उल्टी सलीब दे दी गई। हिस्टोरिकल फैक्ट है। पतरस को जब सजाए मौत वो देने लगे, उन्होंने कहा कि इसको सलीब पर लटका दिया जाए, तो पतरस ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कोई तेरी आखिरी ख्वाहिश है? उसने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश एक है, अगर मुझे सलीब देना है तो मुझे सीधा सलीब नहीं देना, मुझे उल्टा सलीब पर लटकाना है। उसने कहा मैं अपने खुदावन की बराबरी नहीं करना चाहता। वो मर गए लेकिन वो खुदावन से अलग नहीं हुए। खुदावन आपको बरकत